तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं हे फीवर के बारे में। हे फीवर का एक दूसरा नाम भी होता है, इसको हम स्प्रिंग फीवर भी बोलते हैं। अब स्प्रिंग फीवर क्यों बोलते हैं, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं आपको समझाता हूँ। होता क्या है, देखिए, जब वेदर चेंज होता है, मतलब हम सर्दी से गर्मियों की तरफ जा रहे होते हैं, तो इस टाइम में स्प्रिंग में क्या होता है, हमारे जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, वहाँ पर नए पत्ते आ रहे होते हैं, सब कुछ नए तरीके से आ रहा होता है। तो वहाँ से बहुत सारे पॉलिन्स जो है वो रिलीज होते हैं, और ये पॉलिन्स इतने छोटे होते हैं कि नेक्ड आइज से तो हम इनको विजुअलाइज ही नहीं कर सकते। लेकिन होता क्या है कि जब ये पॉलिन्स हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुँचते हैं, तो वहाँ जाकर के एक इरिटेशन क्रिएट करते हैं। उस इरिटेशन की वजह से एक एलर्जिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है, और हमें सर्दी, जुकाम, बुखार, गला खराब होना, आंखें लाल हो जाना, ये सारी चीज़ें वहाँ हमें स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सारी कंडीशंस मिलकर के ही एक फीवर का जो है रूप ले लेती हैं, और इसको हे फीवर क्यों कहा जाता है, ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है। हे फीवर में होता क्या है कि पेशेंट जब हमारे पास आता है, तो जब हम कोई भी पेशेंट अगर फीवर की कंप्लेंट लेकर के हमारे पास आ रहा है, तो पहला तरीका डॉक्टर के पास होता है कि भाई उसको थर्मामीटर लगाइए और चेक करिए। लेकिन जब हम उसको थर्मामीटर लगा करके उसका फीवर मॉनिटर करते हैं, तो वहाँ पता लगता है कि उसके फीवर लाइक तो टेम्परेचर ही नहीं है उसकी बॉडी में, मतलब वो 98.4 99 आ रहा है, और तो हम उसको कंसीडर नहीं करते एज अ फीवर। लेकिन पेशेंट्स की जितनी भी कंप्लेंट्स होती हैं, जितने भी सिम्टम्स होते हैं, वो सारे फीवर वाले होते हैं। पेशेंट कहेगा, सर मैं बहुत लेथार्जिक महसूस कर रहा हूँ, और मेरी बॉडी में पूरे में पेन हो रहा है, मुझे सर्दी जुकाम हो रहा है, मेरे गले में खराश हो रही है। फीवर वाले सारे सिम्टम्स अवेलेबल है, लेकिन फीवर अवेलेबल नहीं है, तो इसको कहते हैं हे फीवर। अब ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या तरीका है ये पता करने का कि ये पेशेंट एलर्जिक है, तो इसको किस चीज़ से एलर्जी हुई है। तो इसके लिए दो बेसिक पैथोलॉजीज होती हैं। पहला, हम इसका एक IgE टेस्ट कराते हैं, और दूसरा साथ में ही एक फाडियाटॉप कराते हैं। अब इन दोनों टेस्ट की जो रिपोर्ट आती है, जब हम उसको देखते हैं, तो हम पहली चीज़ देखते हैं कि अगर IgE और फाडियाटॉप दोनों बढ़े हुए हैं, तो हमें ये क्लियर हो जाता है कि इस पेशेंट को जो एलर्जी हो रही है वो एक्सटर्नल है, वो बाहर से आ रही है। दूसरे केस में अगर सिर्फ IgE बढ़ा हुआ है और फाडियाटॉप नहीं बढ़ा हुआ है, तो उस केस में हम ये मान के चलते हैं कि ये पेशेंट की जो बॉडी है, ये अपनी ऑटो इम्यून एक डिसीज क्रिएट कर रही है। मतलब ये बाहर से एलर्जिक नहीं हो रही है, ये एलर्जी अंदर से क्रिएट हो रही है। तो दोनों ही केसेस में ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अब जनरल केसेस में हम देखें तो सर्दी जुकाम के लिए बहुत ही कॉमन मेडिसिन हैं, आर्सेनिकम एल्बम हो गया, जलसीमियम हो गया, या जो है आप लाइकोपोडियम हो गया, इस तरीके की जो जनरल मेडिसिन हैं वो हम यूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ आज दो बहुत ही रेयर मेडिसिन। पहली, सबरडिला, हे फीवर में आप यूज़ करिए। एक और मेडिसिन है जिसको हम लाइकोपर्सिकम